आप एक जाति के यहाँ जाते हैं और एक जाति के यहाँ नहीं जाते, इसका भी तो जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस को डुबा देते हैं, इनका इतिहास है। मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी 11 वर्ष में बिहार में 51 बार आ गए, 51 टाइम्स। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और जो पूरा दुनिया की डिप्लोमेसी को नए भारत में बदलकर दिखा दिया है, 51 बार आए। और राहुल गांधी कब निकलते हैं? बिल से निकलते हैं। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं के द्वारा प्रश्न उठाए गए मुजफ्फरपुर दलित नाबालिग दुष्कर्म को लेकर, जिसका जवाब देते हुए दिलीप जायसवाल ने अपना बयान देते हुए कहा कि कार्यवाही चल रही है और प्रशासनिक कार्यवाही सक्रिय है। बाकी जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन हमने भाजपा का पक्ष रखते हुए सारे सवालों के जवाब दिए थे, साथ ही साथ अपनी कार्यवाही भी शुरू कर दी थी और जल्द से जल्द देंगे बच्ची को न्याय। और उन्होंने क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। ऐसा है, आदरणीय लोहिया जी जेपी जी के भी आदर्श थे और ये पूरा दुनिया जानता है कि लोहिया जी समाजवाद के पुरोधा थे। इसलिए लोहिया जी के ही रास्ते और उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए जेपी जी ने आंदोलन में बहुत सारे चीज को एडॉप्ट किया था। लगता है आपको पता नहीं है, जिस दिन घटना घटी उसी दिन मैंने भाजपा का पक्ष रखा है। अब मैं खुद रखा हूं। अब ट्रांसफर पॉलिसी जो है ये प्रशासनिक व्यवस्था है और प्रशासनिक व्यवस्था में आप जब तक प्राथमिक जांच नहीं कर लेते हैं, चाहे वो 24 घंटा लगे 48 घंटा लगे, जब तक प्राथमिक जांच नहीं होता है तब तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती। और जैसे ही प्राथमिक जांच पूरा हुआ तुरंत कार्रवाई हुई। सरकार ने कार्रवाई में देर नहीं किया और उस कार्रवाई के बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने प्रेस को भी सूचना दिया। और आज हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी भी गए हुए हैं। लेकिन तेजस्वी जी, बलात्कार में जाति नहीं होता है। आप एक जाति के यहां जाते हैं और एक जाति के यहां नहीं जाते हैं, इसका भी तो जवाब देना चाहिए। इंसानियत और मानवता जाति से ऊपर होता है और दो घटना वहीं पर घटा, आप एक घर में जाते हैं और एक घर में नहीं जाते। ऐसा है, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था जांच के रिपोर्ट के आधार पर चलता है, आपके भावना के आधार पर नहीं चलेगा। किसी का भी गला काटने का हक किसी को भी भावना में आकर नहीं है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। राहुल गांधी को पूरा देश पप्पू मानता है। पप्पू जी आएंगे और बिहार में कांग्रेस को डुबाएंगे। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस को डुबा देते हैं, इनका इतिहास रहा है। राजस्थान गए, हरियाणा गए, यहां तक कि अच्छा खासा भूपेश बघेल का सरकार चल रहा था छत्तीसगढ़ में, अच्छा खासा को भी गलती से चले जाते हैं। कितना अच्छा एयर कंडीशन में रहते हैं। पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी एयर कंडीशन के अंदर बंद रहे, क्योंकि गर्मी में काहे ले निकलेंगे। और जब कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता भी राहुल गांधी से मिलने जाता है, मुझे 2-3 बड़े बड़े कांग्रेस नेता से सुनने का मौका लगा। जब हम लोग मिलने जाते हैं तो जैसे चपरासी से बात किया जाता है, कांग्रेस के नेता से भी राहुल गांधी लोग राजा आदमी हैं। और आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राहुल गांधी का स्टाइल है राजनीति का, उसको इस देश की 140 करोड़ जनता पसंद नहीं कर रही है, इसीलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी जब आए तो आप लोग से अनुरोध है कि उनको बोलिए कि दलित की बात करने वाले, पिछड़े की बात करने वाले एयर कंडीशन से निकलो। ये नहीं कि बस यात्रा करना है तो निकल गए, अब बाद में फिर बिल में घुस गए। बिल से निकल कर रहो, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी 11 वर्ष में बिहार में 51 बार आ गए, 51 टाइम्स।
एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और जो पूरा दुनिया की डिप्लोमेसी को नए भारत में बदल कर दिखा दिया है। 51 बार आए और राहुल गांधी कब निकलते हैं? बिल से निकलते हैं। जब इलेक्शन आएगा तो संविधान किताब ले घूमेंगे। उनको खाली सुझाव दीजिए आप लोग कि 5 साल निकलिए, 5 साल निकलिएगा तो हम लोग भी चाहते हैं विपक्ष थोड़ा मजबूत रहे। कहा कि विपक्ष अगर कमजोर हो जाएगा तो फिर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर हो जाएगी। अब सोचिए इससे ज्यादा अच्छा सुझाव बीजेपी का अध्यक्ष क्या दे सकता है कि कांग्रेस के मजबूती के लिए भी राहुल गांधी को थोड़ा सा सीख दीजिए। अब बीच बीच में विदेश भाग जाते हैं। 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी सीवान की धरती पर आ रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सीवान के धरती पर होगा और सीवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे हैं। वो अजीब है, जहां नरेंद्र मोदी जी हो वहां जनसभा, वहां तो रैला निकलता है, रैला। भागलपुर, दरभंगा, क्या क्या समा है। राहुल गांधी शायद सपना में भी उतना भीड़ नहीं देख पाएंगे जिंदगी में। निकाले थे ना पलायन रोको यात्रा, खुद पलायन कर गए और साथ में कौन एक रोड छाप आदमी को लेके आए थे। वो तो ऐसा भागा, बकथेथी करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता। तो थेथरोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते हैं। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बाग के ना पर बेचता है। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की संस्कृति राजनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उनके पिता के समान हैं और अपने पिता के समान को तुम ताम करना ये भारत का संस्कार नहीं है। राहुल गांधी के समाप्त होने का यही पाप का घड़ा कलयुग में भर रहा है। जो थोड़ा बहुत बचा है 2-4 बूंद, वो राहुल गांधी भरने आ रहे हैं। कांग्रेस का पाप का घड़ा भर रहा है। जिस दिन उसने देश के सर्वाधिक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को, जो उनके पिता के उम्र हैं, उनको तुम ताम कर दिया। सोच सकते हैं, ये खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जब आदमी बेचैन हो जाता है तो मां बाप को भी गाली बकने लगता है। तो राहुल गांधी का अंतिम समय वहीं पर आ गया जिस दिन उन्होंने अपने मां बाप के उम्र के लोगों को तुम ताम कर दिया। ए राहुल, तुम्हारी इतनी हिमाकत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है। आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। लेकिन मेरा संस्कार है इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। और राहुल इसलिए बोल रहा हूं कि हमसे छोटा है, बच्चा है। तो बच्चा को तो तुम हम बोल सकते हैं, उम्र में भी छोटा है। हालांकि बचपन से 55 तक युवा ही रह गया हो बेचारा। ऐसा कहीं होता है कि 55 वर्ष का युवा? तो छोड़िए, मैं सबका सम्मान करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग खुश रहे, दुनिया में अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, दिलीप जायसवाल ने संवाददाताओं के सवालों को जवाब देते हुए उनके पक्ष को रखा और अपने पक्ष को भी रखा और कहा कि भाजपा की सरकार और एनडीए सरकार मिलकर अच्छे काम कर रही है और कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है और प्रशासनिक प्राथमिकताएं जांच जब तक नहीं होती तब तक कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू नहीं की जा सकती थी। इसलिए कार्यवाही में थोड़ी देरी हुई, मगर यह सही समय पर तय की हुई, क्योंकि जांच के दौरान प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जांच के बाद ही की जा सकती है। इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर भी साधा निशाना और कहा कि विपक्ष की दल जो है दलित के नाम पर बच्ची के लिए इंसाफ मांग रही है। जाति को मुद्दा ना बनाकर इंसानियत को लेकर इंसाफ की मांग की जाए तो बेहतर होगा। बाकी विपक्ष के दल तो हमेशा बुराइयां निकालने के लिए पड़े रहते हैं, मगर हम अपने कार्यों में सक्रिय हैं और प्रशासनिक भी कार्य किए जा रहे हैं और कार्यवाही हो रही है और जल्द से जल्द बच्ची को मिलेगा न्याय। आपने इसको लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें एकदम कड़क के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस हो जाए। एकदम कड़क देखने के लिए धन्यवाद।